हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस समय यूपीएससी टॉपर्स 2023 की मेंस की आंसर राइटिंग का फुल एनालिसिस देख रहे हैं। इस कड़ी में देखेंगे ऑल इंडिया रैंक सेकंड एनिमेश प्रधान को, ये इनका मीडियम रहता है इंग्लिश, और ये दिल्ली सेंटर से विजन अभ्यास से मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं। अनिमेश प्रधान जी ने एनआईटी राउरकेला से बीटेक किया है और दिल्ली में ये प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इनकी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो इनकी मेंस आंसर राइटिंग देखते हैं। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी मेंस आंसर राइटिंग। पहला क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियाज इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। आंसर इन 150 वर्ड्स। अनिमेश प्रधान जी यहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ द इंडिया मिरर द सोशियो कल्चरल पार्टेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद स्ट्रेंथिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ये इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा है। काफ़ी सही तरीके से लिखा है। इसके बाद में ये आप फिगर बना करके दर्शाते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म रिफ्लेक्ट इन द आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है भवई, रसिया, नौटंकी, ये थिएटर फॉर्म इन इंडिया दर्शाते हैं मैप के द्वारा। यात्रा, फिर है ये डांडा नाच, और ये थुरुकुटी। तो यहाँ पे ये कंट्री के वेरियस प्लेसेस के ये थिएटर फॉर्म इन्होंने लिखे हैं। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से, और इससे मार्क्स मिलने की अधिक संभावना रहेगी। आगे इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। पॉइंट 1 में लिखा है, प्रोपेगेटेड सोशल वैल्यूज, ये फ्यूजन ऑफ मास इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन थ्रू वेरियस थिएटर परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अगेंस्ट सती एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये पहला हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं, मैथोलॉजी डिसेंट नेशन। एग्जाम्पल दिया है, ये डंडा नाच ऑफ उड़ीसा हेल्प्ड इन प्रोपेगेटिंग द मैथोलॉजिकल वैल्यूज एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इन्होंने जो मैप में एग्जाम्पल दिए थे उनको यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है एग्जाम्पल के द्वारा। तीसरा फॉर्म इन्होंने लिखा है, आर्ट फॉर्म गेट इम्प्रेस्ड एक्सप्रेस्ड, ये रसिया एंड भवई वाज डांस फॉर्म एक्सप्रेशंस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चौथे पॉइंट में लिखते हैं, कल्चरल यूनिटी वाज प्रोपेगेटेड बाई एडवोकेट कम्युनिटी यूजिंग एंड वेलफेयर एंड रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशंस। एग्जाम्पल में यात्रा इन वेस्ट बंगाल। तो सारे मैप में जो इन्होंने मेंशन किए हैं उनका वैल्यू बताते हुए, उसका एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से दर्शाया है। पांचवा है, ट्रेडिशनल रोल इन कम्युनिटी। इनकी आंसर राइटिंग मुझे जो आदित्य श्रीवास्तव है उनसे भी अच्छी लग रही है। रिफ्लेक्ट एज दे आर इंस्पेक्टेड विद कल्चरल आइडियाज टू वंस अवे सोशल इविल्स एंड गेट चांस टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल्स टैलेंट। छठे पॉइंट में लिखते हैं, मिरर्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, लोकल ट्रेडिशंस एंड फोल्कलोर गेट प्रमोटेड, स्ट्रेंथनिंग द डाइवर्सिटी। फिर उन्होंने आगे कंक्लूजन में दिया है, विद इंडिया विनिंग ऑस्कर्स इन 2023 ऑफ नाटू नाटू द सीड्स ऑफ सच मॉर्वल ट्रेसेस बैक टू रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर इन इंडिया। ठीक है। दूसरे, अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये 10 मार्क्स का था, तो यहाँ पे इनको 8 नंबर कम से कम मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। और फिगर में जो दिए गए प्लेसेज हैं उनको इन्होंने एग्जाम्पल में विद उसकी थीम के हिसाब से लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंस ऑफ द सांची स्तूप, आल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। 150 वर्ड में लिखना है। सांची स्तूप के बारे में पहले इनको, और उसकी कला के बारे में वो कैसे प्रेरित करती ये बताना है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में अनिमेश प्रधान लिखते हैं,
सांची स्तूप एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टैंड टॉल रिफ्लेक्टिंग द रिच वैल्यूज एंड रिलीजन्स लेगेसी ऑफ बुद्धिज्म along with enriching India's आर्कियोलॉजिकल मॉर्वल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बता दिया है कि ये क्या आगे लिखने वाले हैं, इनकी इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या रहती है। इन्होंने सांची स्तूप को मैप के द्वारा दर्शाया है, मध्य प्रदेश में है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड प्रोमिनेंस गेट reflected by Sanchi Stup at its monuments. Royal patronage to Buddhism along with the support from wealthy traders who supported the construction of Sanchi Stup. दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट वाइज ये दर्शाते हैं, जैसे आदित्य श्रीवास्तव जी ने पॉइंट वाइज लिखा था उसी तरीके से उनकी ही शैली के अनुसार लिखते हैं। लेकिन आदित्य श्रीवास्तव की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही उन्होंने मैप के द्वारा दर्शाया था, जबकि अनिमेष प्रधान जी ने ये भी काम किया है। तो मेरे हिसाब से अनिमेष प्रधान जी को ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे मेंस में। मिरर्स ऑफ द राइज ऑफ मौर्यन एंड पोस्ट मौर्य रूल्स एंड आर्किटेक्चर एंड सिग्निफाइज द साइंटिफिक नेम्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स। उसके बाद फिर आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस बताते हैं। ये लिखते हैं मार्शियल यूज ऑफ वाइट सैंड स्टोन एंड इंटेलिजेंट कैरिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्ट्रक्चर्स लाइक बिरहा एंड चैताज। ये बिरहा एंड चैताज के बारे में बताते हैं जो स्तूप में मेंशन है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने सांची स्तूप को डिज़ाइन किया है, तो राना और अंडा ये सारे उनके नाम लिखे। मेहदी, ये मेहदी जो वेदिका, ठीक है, मेहदी वेदिका, और ये प्रदक्षिणा, ये जगह के नाम लिखे हैं। ये इनको बुलाया जाता है, यहाँ पे इनके नाम से जाना जाता है। तोरण जो होता है, तोरानाज एग्जाम्पलाइड विद स्टोरीज ऑफ जातक अर्दना लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद है फिगर्स एंड पेंटिंग्स लाइक लेडी विद ब्रांच सिग्निफाई द मजेस्टी क्राफ्ट। जो चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं उनका सिग्निफिकेंस अनिमेष प्रधान जी बताते हैं। सबसे बड़ी बात है ये पॉइंट वाइज दर्शाते हैं और फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। इससे एग्जामिनर के माइंड में एक सेटअप होता है कि जो अभ्यर्थी है उसको पूरा नॉलेज है इन सब चीज़ों का। इन्फ्लुएंस फ्यूचर आर्किटेक्चर इन स्तूपाज ऑफ बाग केव्स, लेपाची केव्स एंड चालुक्य केव्स। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन फ्यूजन एंड ट्रोवेट एंड आर्किक सिस्टम। यहाँ पे लिखा है विजयनगर एम्पायर के बारे में उदाहरण दिया है। फिर है गोथिक आर्किटेक्चर यूज ऑफ कियोस्क एंड चैत्री, एग्जाम्पल दिया है गोल्डन टेम्पल का। फिर आगे ये कंक्लूड करते हैं, हेंस सच आर्कियोलॉजिकल मार्वल मिरर द कल्चरल लेगेसी इंडिया मस्ट बी प्राउड ऑफ। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भी 7 मार्क्स मिलने चाहिए आउट ऑफ 10 में। काफ़ी अच्छा दर्शाया है। ये मैप का भी और एक विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, द गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। इलुस्ट्रेट करना है इसको 150 वर्ड्स में। After the decline of non-cooperation movement of fact Chauri Chaura incident, revolutionary voices strengthened and one of the such loudest voice was भगत सिंह। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखते हैं। उसके बाद में आगे बताते हैं इनका रोल क्या रहा है। भगत सिंह रोल इन revolutionary ideology and contributions।
आइडियाज बताते हैं सच एज अगेंस्ट नॉन वायलेंस, सत्याग्रह ऑफ गांधी जी एडवोकेटेड। दूसरे, यूज ऑफ वेपन्स एंड वायलेंस ऑफ फ्री इंडिया, इसके अगेंस्ट रहते हैं भगत सिंह। फिर है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज, आल्दो डिड नॉट ज्वाइन कम्युनिज्म पार्टी, भगत सिंह एडवोकेट सोशियोलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो ये सोशियोलॉजिक प्रिंसिपल के आधार पर अपना आंदोलन जारी रखते हैं और ये कम्युनिस्ट पार्टी से दूर रहते हैं, उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, ये बताया गया है। तीसरे पॉइंट में है वेलफेयर बेस्ड अप्रोच विद नौजवान भगत सभा, नौजवान भारत सभा, ये 1926 में आई थी। ट्रेंड द यूथ फॉर कम्युनिटी वेलफेयर डिजास्टर रिलीफ एक्सेट्रा। तो ये नौजवान भगत सभा को ज्वाइन करते हैं, उसके ये प्रेसिडेंट रहते हैं और उससे यूथ को कम्युनिटी वेलफेयर के लिए तैयार करते हैं, ये इसमें दर्शाया है। चौथे पॉइंट में है रेवोल्यूशनरी एक्ट्स लाइक मर्डर ऑफ सॉन्डर्स एज ए रिवेंज टू डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मौत का सॉन्डर्स को मारकर बदला लेते हैं। बॉम्बिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अलॉन्ग विद बटुकेश्वर दत्त हाईलाइटेड हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज। ठीक। पाँचवें में है एसोसिएशंस जो होते हैं, एसोसिएशन कौन से, लाइक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एंड ज्वाइंट एफर्ट विद अदर रेवोल्यूशनरीज लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु एक्सेट्रा लेड टू कोलोबरेटेड एफर्ट्स। छठा पॉइंट है मार्टियार्ड एट द यंग एज ऑफ 23 इंस्पायर्ड फर्दर revolutionaries like Udham Singh and other events like INA, Indian National Army, Nobel Rating, Uprising, etc. फिर कंक्लूड करते हैं भगत सिंह रोल्स। भगत सिंह नोट्स ग्रेट एम्पायर डाई बट ग्रेट आइडियाज लाइव फॉर एवर। हिज आइडियाज ऑफ पेट्रोटिज्म इंस्पायर्स जनरेशन टुगेदर। तो काफ़ी अच्छा लिखा है इसमें। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शा दी 6 पॉइंट का यूज करके, और एक लिमिटेशन रहता है कि 150 वर्ड्स में ही लिखना है। तो कंक्लूजन पार्ट में 1-2 पॉइंट ये और भी लिख सकते थे। अगला है 4 नंबर में, इस सीरीज में केवल 5 क्वेश्चन करेंगे। ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर दैट लेड टू मैजी रिस्टोरेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट फॉर जापान। मेजी पुनर्स्थापना के कारणों को उजागर करते हुए जापान के लिए विशेष महत्व की विवेचना करना है 150 वर्ड में। एज अ स्मॉल आइलैंड आइसोलेटेड एंड डिसएडवांटेज ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, Japan didn't let its shortcoming from realizing global supremacy as seen in Meiji Restoration. Rise of industrialization propelled in the यूरोपियन स्टेट्स। फिर है फैक्टर, इसमें बताते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। फैक्टर लीड टू मैजी रिस्टोरेशन में आगे पॉइंट बताते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद ग्लोबल पावर लाइक फ्रांस एंड ब्रिटेन हेल्प्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। फिर आगे लिखते हैं जापान लीडरशिप ड्रॉप द रिस्टोरेशन ऑन लाइन्स ऑफ जापान्स यूनिक नीड्स एंड, यहाँ पे लाइफ्स ऑफ जापान्स यूनिक नीड्स एंड कल्चर ये लिखते हैं। फिर आगे है सिग्निफिकेंस, जापान के लिए क्या रहा था। पेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज इन जापान विद राइज ऑफ टेक्नोलॉजी।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन जापान, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी रीस्टोर्ड। अगला पॉइंट है जापान इंटीग्रेटेड विद इंटरनेशनल सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स विदाउट हिंडरिंग सेल्फ इंटरेस्ट। राइज एंड जापानीज इन्फ्लुएंस एज सीन इन जापान रसिया वार 1904 एंड कोल्ड वार। कंटेम्प्रेरी टाइम्स रोल ऑफ जापान स्पेशली इन इंडो पैसिफिक इज पैरामाउंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी डोमिनेंस इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। Hence, Japan's Meiji Restoration signifies the birth of a global power having its implications in modern geopolitics। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिखा है और पॉइंट वाइज ये दर्शा रहे हैं जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव जी ने किया था। और राइटिंग भी ठीक है क्योंकि ज़्यादा लिखना रहता है तो थोड़ा राइटिंग में फ्लुएंसी रहती है, रखनी पड़ती है। पांचवा देखेंगे और ये अंतिम है आज का। It is believed that a nation in an imagined community held together by common beliefs, history, political aspiration, etc. In this context, discuss what the basis of India as a nation is. Also bring out the threat to contempt of Indian nationhood। बेनेडिक्ट एंडरसन ये फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। कॉल्स नेशन एज ए इमेजिन्ड कम्युनिटी वेयर विदाउट इवन फिजिकल कॉन्टैक्ट्स एंड शेयर्ड हैबिट्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बाइंड द पीपल विद ऑफ नेशन विद शेयर्ड आइडेंटिटी। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है। उसके बाद बताते हैं नेशन को बिकम्स स्टेट पॉलिटिकल होमोजिनेशन। ये जर्मनी फ्रांस में इस तरीके की। फिर है स्टेट डाइवर्सिटी बिकम्स नेशन कॉमन ब्रदरहुड। ये इंडिया में है पॉलिसी। फिर है बेसिस ऑफ इंडिया एज अ नेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन कल्चरल लैंग्वेज एंड आर्ट फॉर्म्स ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आर्टिकल 1 में दिया है। इस्टेब्लिश इट्स एन यूनियन ऑफ स्टेट, ये इंडिया के बारे में बता रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, इंटीग्रेटेड इलेक्शंस, जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर है हिस्टोरिकल यूनिटी फ्रॉम मौर्यन, गुप्ता, हर्ष एंड मुगल एरा। फिर आगे लिखते हैं शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज ऑफ फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, ETC। इंस्टीट्यूशंस लाइक जॉइंट फैमिली, रिस्पेक्ट द एल्डरली, along स्ट्रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑन कल्चर एक्सेट्रा। फिर है शेयर्ड फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी लेड टू नेशनल यूनिफिकेशन। फिर आगे लिखते हैं राइटिंग पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं। थिएटर टू कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड, कम्युनलिज्म एज सीन इन खालिस्तान मूवमेंट एंड वायलेंस, रिलीजन्स फंडामेंटलिज्म एंड हेट स्पीच। ये TK वसुनंदन कमेटी ने इसको दर्शाया है। नोट इट्स इफेक्ट ऑन नेशनल डिसयूनिटी। एथनिक वायलेंस में लिखते हैं एग्जाम्पल कुकी, मैती कॉन्फ्लिक्ट, ग्रेटर नेग्लिज्म एक्सेट्रा। फिर है टेस्टोकोनिज्म लिखा है एंड ये क्या लिखते हैं इंसर्जेंसी फील्ड बाई चाइना एंड पाकिस्तान। फिर है रेशनलिज्म लिखते हैं विद सक्सेनिज्म पॉलिसी एंड सेपरेटिज्म, लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यू ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। एज मोदी जी नोट्स इंडिया इज नॉट अ नेशन बट एन आइडिया बेस्ड ऑन द
ब्यूटी ऑफ कल्चरल यूनिटी, सच डाइवर्सिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर नेशनल यूनिटी। तो काफ़ी अच्छे लिखते हैं। अनिमेष प्रधान जी की कॉपी मुझे आदित्य श्रीवास्तव जी से अच्छी लगी मेन साइंस और राइटिंग में, क्योंकि उनसे इनकी राइटिंग अच्छी है और इन्होंने मैप के साथ साथ पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की है और कंक्लूजन पार्ट भी अट्रैक्टिव लिखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।